Hey guys, hope you all will doing great and achieving something in your life. So today we will talk about present perfect tense. So first of all, I would like to explain the structure of present perfect tense. The structure is basically it's too much simple. That structure is just you have to understand the structure, and by understanding the structure you will understand everything in present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के जुमले बनाना आपको बिल्कुल आसान हो जाता है। वो ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट का मतलब आई वी यू द ही शी इट और एनी बी नेम। सो सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है हैव टू, हैज टू। हैव टू जैसे आई वी यू द के साथ हैव टू लगाएंगे, और ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाएंगे, हैज टू। जैसे कि मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज टू, हैव हैज एंड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें यह है कि वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर जुमला बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, आई हैव स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। मैं बाहर जा चुका हूं, आई हैव गॉन आउटसाइड। सो दैट्स रियली सिंपल। और अगर इसके जुमले बनाना चाहते हो ही शेड और एनी नेम के साथ, तो इस तरह बना सकते हैं, ही हैज लर्नड इंग्लिश, वो अपनी इंग्लिश सीख चुका है। शी हैज रिटन देयर पोएम, वो अपनी नज़म लिख चुकी है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। टीचर इसको बोर्ड पर लगा रहे थे, टीचर इस पर बहुत घंटे लगाते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस जो है वो बिल्कुल आसान है। आपने सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। शी हैज स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुकी है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ आपने समझना है और आपने ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी याद करनी है। जब आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी याद होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे सेंटेंस बना सकते हो। सो दैट्स ऑल about present perfect simple tense. So that's the things which is going to teach you. And present perfect tense में अगर आप इंक्वायरी बनाते हो तो इस तरह बना सकते हो, सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नोट आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिर्फ इसमें क्या लगाना है, इसमें आपने सिर्फ नोट लगाना है। नोट लगाना है इसमें बस। जैसे कि आई हैव नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका। आई हैव नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका। या वो इंग्लिश नहीं बोल चुकी, शी हैज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोली। तो अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो आपने क्या करना है, हैव हैज को शुरू में लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या वो खाना खा चुकी है। हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। सो दैट्स रियली सिंपल।